हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम पूर्णिमा सिंह। आप सभी का स्वागत करती हूँ कॉमर्स एट ईज क्लासेस में। सो फ्रेंड्स, लास्ट क्लास में हमने किया था अपना चैप्टर 7 कंप्लीट और आज हम करने वाले हैं चैप्टर 8 शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम आउटपुट। सो इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ इंस्ट्रक्शंस देना चाहूँगी। अगर आपने अभी तक चैप्टर 7 नहीं किया है तो फर्स्टली मैं आपको सजेस्ट करना चाहूँगी कि आप पहले चैप्टर 7 को कंप्लीट कीजिए, क्योंकि चैप्टर 7 जो है वो चैप्टर 8 के लिए बेस है। ठीक है, अगर चैप्टर 7 आपका कंप्लीट नहीं होगा तो चैप्टर 8 आपके लिए समझना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। इसलिए चैप्टर 7 को समझिए, क्योंकि वहाँ पर हमने एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई, इन सब चीज़ों को ब्रीफली समझा है। ठीक है, इन सब का इंट्रोडक्शन अगर आपको पता होगा, इन सब का बेस अगर आपको पता होगा तो आपके लिए चैप्टर 8 को समझना बहुत ही आसान हो जाएगा। ठीक है, सो चैप्टर 8 में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम। तो मैंने सोचा सबसे पहले आपको शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम आउटपुट होता क्या है उससे इंट्रोड्यूस कराया जाए, तभी आपको चैप्टर समझ आएगा आगे चलकर। ठीक है, तो उसको ब्रीफली समझाने के लिए सबसे पहले मैं आपको शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम आउटपुट को समझाऊंगी कि वो क्या होता है। सो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पॉइंट से। द इकोनॉमी इज इन शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम वेयर एग्रीगेट डिमांड इक्वल्स टू शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई। ठीक है, यहाँ पर हमारी इकोनॉमी एग्रीगेट डिमांड इक्वल हो जाता है किसके? एग्रीगेट सप्लाई के, शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई के, देन शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम आउटपुट होता है। ठीक है, एक छोटे से ग्राफ के थ्रू आपको समझा देती हूँ। ये है हमारी वाई एक्सिस, ये है हमारी एक्स एक्सिस। क्लियर है? यहाँ पर हम वाई को शो करेंगे, इट्स मीन्स आउटपुट, और यहाँ पर हम पी को शो करेंगे, इट्स मीन्स प्राइस। ठीक है, सो एग्रीगेट डिमांड हमारा डाउनवर्ड स्लोपिंग होगा और वहीं पे हमारा शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई अपवर्ड स्लोपिंग होगा, जिसको रिप्रेजेंट कर रही हूँ मैं SRAS से। सो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा हमारा जो प्राइस लेवल है और जो आउटपुट लेवल है वो यहाँ पर सिमिलर हो रहा है। सो इस लेवल पे एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल्स टू SRAS हो रहा है, यानी कि एग्रीगेट डिमांड जो है वो एग्रीगेट सप्लाई के इक्वल हो रही है। क्लियर है? सो जो ये पॉइंट है वो हमारा शो कर रहा है शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम लेवल। क्लियर है? सो ये हो गया, ग्राफ के थ्रू आपको समझा दिया। नेक्स्ट पॉइंट है, एज एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल्स टू एग्रीगेट सप्लाई देयर इज नो अपवर्ड डाउनवर्ड प्रेशर ऑन द प्राइस लेवल। इस टाइम पर प्राइस का जो लेवल है वो ना ही अपवर्ड प्रेशर कर रहा है ना ही डाउनवर्ड प्रेशर कर रहा है ना, वो कांस्टेंट है। नेक्स्ट पॉइंट, एज लॉन्ग एज नथिंग चेंजेस टू इन्फ्लुएंस एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई द इकोनॉमी रेस्ट एट दिस इक्विलिब्रियम। सो इस लेवल पे जहाँ शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम आउटपुट होगा उस लेवल पे क्या होगा, हमारा जो शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई है और एग्रीगेट डिमांड है वो इक्विलिब्रियम पॉइंट पे रेस्ट करेंगे। ठीक है, दिख रहा है? सो इसका मतलब यही है कि द इकोनॉमी रेस्ट एट दिस इक्विलिब्रियम एज लॉन्ग एज नथिंग चेंज टू इन्फ्लुएंस AD और AS। जब AD और AS में कोई चेंजेस नहीं आ रहे होंगे उस टाइम पे इकोनॉमी रेस्ट करेगी इक्विलिब्रियम पॉइंट पे। ओके, सो ये था कॉन्सेप्ट शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम आउटपुट का, कि शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम आउटपुट क्या होता है। ये जस्ट मैं आपको ब्रीफ नॉलेज दे रही हूँ शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम आउटपुट की, क्योंकि जब आप आगे चल के कॉलेजेस में एडमिशन लेंगे, उसके बाद अपना UG या PG करेंगे, तो वहाँ पर अगर अपने मास्टर इकोनॉमिक्स करते हैं तो वहाँ पर आपको यही सब कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तो आपके लिए वो और इजी बन जाएगा। ठीक है, तो मैं अभी से ही आपके बेस को क्लियर करके चल रही हूँ, जो कि आपके 12th में तो काम आएगा ही, उसके साथ साथ इन फ्यूचर भी आपका ये हेल्प करेगा। ठीक है, एग्ज़ाम के लिए तो हम सब प्रिपेयर कर ही रहे हैं, बट हम इस तरह पढ़ेंगे जिससे हमारा बेस जो है वो स्ट्रांग हो जाए। ठीक है, तो अब हम प्रोसेस देखते हैं शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम इकोनॉमी में किस तरह वर्क करता है। सो देखिए, इस डायग्राम के थ्रू हम बहुत इजीली समझ सकते हैं कि शॉर्ट रन किस तरह काम करेगा, हाउ डज शॉर्ट रन वर्क। सो फर्स्टली, शॉर्ट लीव डिमांड फॉर प्रोडक्ट। शॉर्ट रन है तो ऑब्वियसली शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए ही प्रोडक्शन हो रहा होगा, लाइक सडन, जैसे कि कोविड आया था तो कोविड के टाइम पे हमें सडनली मास्क की रिक्वायरमेंट बढ़ गई है ना, तो मास्क की रिक्वायरमेंट बढ़ने की वजह से ज़्यादा क्या हुआ, मास्क का प्रोडक्शन स्टार्ट हो गया। राइट, तो ये क्या हुआ, ये हुआ सडन डिमांड। ठीक है, उसी तरह सीजनल, लाइक हमारा अम्ब्रेला का प्रोडक्शन है। क्या होता है, जब बारिश आती है उस वक्त हमारा अम्ब्रेला का प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाता है। तो ये क्या है, ये सब है हमारे शॉर्ट रन डिमांड प्रोडक्ट्स हैं। ठीक है, जो कि कुछ टाइम पीरियड में अचानक से
डिमांड हो जाना, ठीक है, कि डिमांड में आ गया ये प्रोडक्ट, कोई भी प्रोडक्ट है वो डिमांड में आ जाएगा, ठीक है। सीज़न चेंज हुआ, फैशन चेंज हुआ, तो सीज़न, फैशन, दे ऑल आर एक्सेप्शनल केसेस, ठीक है। आपने माइक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा एक्सेप्शनल केसेस, तो उस टाइम पे क्या होता है, शॉर्ट रन प्रोडक्शन स्टार्ट होता है। सो मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन, फिक्स्ड इनपुट्स एटलीस्ट वन, कोई भी फिक्स्ड इनपुट होगा कोई एक, ठीक है, और वेरिएबल इनपुट्स एवरीथिंग एल्स, यानी कि सब कुछ जो भी बाकी के वेरिएबल इनपुट्स हैं वो सभी आ जाएंगे। तो फिक्स्ड इनपुट्स मतलब हमने पढ़े थे फिक्स्ड और वेरिएबल इनपुट्स, यहाँ पर और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। लाइक वेजेस, सैलरी ऑफ वर्कर्स एंड स्टाफ, वो फिक्स्ड रहेगा, है ना, कि जो सैलरी हम फिक्स करेंगे एक पर्टिकुलर वर्कर की वो फिक्स रहेगी। मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, प्लांट, अब कोई प्लेस है वहाँ पर काम कर रहे हैं हम, वहाँ पर हमारी फैक्ट्री है, ठीक है, तो वो फैक्ट्री जो बनी हुई है वो हमारी फिक्स्ड इनपुट हो गई। मशीनरी इफ टाइम इज शॉर्ट, ठीक है, शॉर्ट पीरियड है तो मशीनरी जो शॉर्ट पीरियड में होगी वो फिक्स्ड रहेगी, ठीक है, क्योंकि वो चेंज तो नहीं करेंगे। जब कुछ ही टाइम के लिए हमने शॉर्ट रन इस्टेब्लिश की है तो शॉर्ट रन में हमारे को मशीनरी चेंज करने की नीड नहीं होगी, ठीक है। तो ये हुए हमारे फिक्स्ड इनपुट्स। अब वेरिएबल इनपुट्स की बात करते हैं। वेरिएबल इनपुट्स लाइक रॉ मटेरियल, वो तो चाहिए ही होगा, हर दिन हर हफ्ते हमें रॉ मटेरियल चाहिए होगा ताकि हम उससे क्या कर सकें, उससे हम कर सकें प्रोडक्शन, राइट। तो प्रोडक्शन करने के लिए रॉ मटेरियल हमें चाहिए होगा। नंबर ऑफ लेबर्स, लेबर्स हमारे को बढ़ाने होंगे। अगर मानो हमारा जो प्रोडक्शन है वो इंक्रीज़ हो जाता है, प्रोडक्शन इंक्रीज़ होने की वजह से हमें क्या करना पड़ेगा, लेबर्स भी हमें इंक्रीज़ करने पड़ेंगे, ठीक है, क्लियर है। लेबर भी इंक्रीज़ होगा जब प्रोडक्शन इंक्रीज़ होगा। मशीनरी इफ टाइम इज सफिशिएंट, अगर टाइम बहुत ज़्यादा है तो हम मशीनरी को भी एज अ वेरिएबल इनपुट यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। क्यों, क्योंकि अगर टाइम बहुत ज़्यादा है, यानी कि मानो हमारे पास 7-8 महीने हैं, ठीक है, या 1 साल है, तो उस टाइम पीरियड में हम क्या कर सकते हैं, मशीनरी को हटा सकते हैं कि हमारे पास काफ़ी टाइम है तो हम प्रोडक्शन कर सकते हैं थ्रू लेबर, लेबर के थ्रू प्रोडक्शन हो सकता है। सो फिक्स्ड इनपुट एंड वेरिएबल इनपुट्स को मिलकर इनपुट फैक्टर आर डिफाइंड एज फिक्स्ड और वेरिएबल डिपेंडिंग ऑन देयर एबिलिटी टू बी इंक्रीज्ड और डिक्रीज टू चेंज द आउटपुट वॉल्यूम विद इन अ गिवन टाइम पीरियड। तो एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए शॉर्ट रन वर्क होता है, ठीक है। सो जो ये फिक्स्ड इनपुट और वेरिएबल इनपुट है, इसमें जो भी चेंजेस होते हैं वो हम किसकी वजह से करते हैं, आउटपुट के वॉल्यूम की वजह से। अगर हमें आउटपुट को कम करना है तो हम फिक्स्ड वेरिएबल्स को कम कर देंगे, अगर हमारे को आउटपुट में इंक्रीज करना है तो हम फिक्स्ड इनपुट को इंक्लूड कर देंगे, ठीक है, यानी कि मशीनरी से काम करना शुरू कर लेंगे। अगर टाइम पीरियड ज़्यादा है तो मशीनरी नहीं यूज़ करेंगे, ठीक है। तो यही सब हमारे शॉर्ट रन वर्क में होता है। अब आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो इम्पॉर्टेंट है कि शॉर्ट रन क्या है, उसकी डेफिनेशंस क्या होगी, ठीक है, जो आपको एग्जाम में लिखना है। अभी तक हमने शॉर्ट रन को समझा कि वो है क्या, ठीक है, अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर किया किस तरह वो काम करता है, बट अब हम शॉर्ट रन अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे। सो जो पॉइंट्स अब आपको मैं शॉर्ट रन में लिखवा रही हूँ उन सब के आपको नोट्स बनाने होंगे, क्लियर है। सो सबसे पहले शॉर्ट रन किसने दिया था, शॉर्ट रन हमारा इक्विलिब्रियम आउटपुट का कॉन्सेप्ट कौन लाया था। सो इट्स गिवन बाय कीन्स, ठीक है, एक इकोनॉमिस्ट है हमारे, उनका नाम सुना होगा आपने, कीन्स, उन्होंने ही हमारा शॉर्ट रन भी दिया था, शॉर्ट रन का कॉन्सेप्ट भी कीन्स ने ही दिया है, ठीक है। और शॉर्ट रन का सबसे इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट है वो है टेक्नोलॉजी प्लेज नो रोल, क्योंकि शॉर्ट रन है तो ज़रूरी नहीं है हम टेक्नोलॉजी को यूज़ करें, ठीक है। सो टेक्नोलॉजी प्लेज नो रोल। थर्ड पॉइंट हमारा हो सकता है क्योंकि टेक्नोलॉजी प्लेज नो रोल, सो इट मीन्स टेक्नोलॉजी एज्यूम्ड टू रिमेन कांस्टेंट, ठीक है, यानी कि हम टेक्नोलॉजी को क्या मान लेंगे, कांस्टेंट मान लेंगे, क्लियर है। एक और इम्पॉर्टेंट बात जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, दैट इज आउटपुट जो होता है हमारा, इट डिटरमाइंड बाय द लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट। सो जितना लेवल हमारे एम्प्लॉयमेंट का है उतना ही हम आउटपुट डिटरमाइन करेंगे, दैट इज हायर एम्प्लॉयमेंट, जितनी ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट होगी इट लेट्स हायर आउटपुट एंड वाइस वर्सा। इसका मतलब क्या, जितनी ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट होगी उतना ज़्यादा ही आउटपुट होगा। अभी मैं आपको इन सबको क्लियर करूँगी। नेक्स्ट, लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट मेजर द लेवल
of output. Level of output, it means GDP in the economy. And last point is output cannot increase after full employment. यानी कि जब इकोनॉमी में फुल एम्प्लॉयमेंट हो जाएगी उस टाइम पे जो आउटपुट होगा वो इंक्रीज नहीं होगा. ठीक है, तो ये है हमारे शॉर्ट रन के पॉइंट्स जिसके आपको नोट्स प्रिपेयर करने हैं. यही लिखना है आपको कॉन्सेप्ट ऑफ शॉर्ट रन में. क्लियर है? सो शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम गिवन बाय कीन्स. टेक्नोलॉजी प्लेज नो रोल, यानी कि शॉर्ट पीरियड के लिए होता है तो टेक्नोलॉजी का ज़्यादा कोई खास रोल नहीं होता है इकोनॉमी में. टेक्नोलॉजी एज्यूम टू रिमेन कांस्टेंट. हम टेक्नोलॉजी को इसलिए कांस्टेंट मान लेते हैं. नेक्स्ट, आउटपुट डिटरमाइंड बाय द लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट, यानी कि जो आउटपुट होता है वो डिटरमाइन करता है लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट को, कि कितना आउटपुट हमें प्रोड्यूस करना है उतनी ही ज़्यादा हम एम्प्लॉयमेंट रखेंगे. ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं आपको बताऊं, 100 बिस्किट बनाने के लिए हमने 50 लेबर रखी है. ठीक है, वहीं हमारा प्रोडक्शन जो आउटपुट है हमें 200 प्रोड्यूस करना है तो वहाँ हम 100 लेबर रख लेंगे. समझ आ रहा है कि जितना हमारा प्रोडक्शन बढ़ा उतनी हमने लेबर भी बढ़ा दी उसकी हाफ. ठीक है, 100 थी तो 50 लेबर लगा रखी थी. अब 200 का आउटपुट कर रहे हैं तो 100 लेबर, यानी कि लेबर भी हमने उस हिसाब से बढ़ा दी, तो लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ गया. क्लियर है? सो हायर एम्प्लॉयमेंट लेट्स हायर आउटपुट एंड वाइस वर्सा. ठीक है, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी तो आउटपुट भी बढ़ेगा, अगर आउटपुट बढ़ेगा तो एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ सकती है. ठीक है, जितना एम्प्लॉयमेंट होगा उतना आउटपुट प्रोड्यूस होगा और जितना कम एम्प्लॉयमेंट होगा उतना कम आउटपुट प्रोड्यूस होगा. ठीक है, नेक्स्ट, लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट मेजर द लेवल ऑफ आउटपुट इन द इकोनॉमी. सो ऑब्वियसली जो हमारा एम्प्लॉयमेंट का लेवल है वही मेजर करता है हमारे लेवल ऑफ आउटपुट को. जितनी ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट होगी उतना आउटपुट प्रोड्यूस होगा. नेक्स्ट, आउटपुट कैन नॉट इंक्रीज आफ्टर फुल एम्प्लॉयमेंट. जब फुल एम्प्लॉयमेंट हो जाएगी, जो हमारी एम्प्लॉयमेंट है वो ही पूरी हो जाएगी, तो फिर क्यों प्रोड्यूस करेंगे हम? तो आउटपुट कैन नॉट इंक्रीज आफ्टर फुल एम्प्लॉयमेंट. पूरी तरीके से जब एम्प्लॉयमेंट हो जाएगी उस लेवल के बाद आउटपुट इंक्रीज नहीं होगा, उतना ही प्रोडक्शन होगा. तो ये है शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम. जितनी हमें एम्प्लॉयमेंट की रिक्वायरमेंट थी, जब वो एम्प्लॉयमेंट की रिक्वायरमेंट फुल हो गई तो आउटपुट उस लेवल के बाद हम इंक्रीज नहीं करेंगे क्योंकि एम्प्लॉयमेंट तो फुल हो गई हमारी. तो ये सभी पॉइंट्स के आप नोट्स बना लीजिएगा. अब आगे चलते हैं, आगे हमें क्या पढ़ना है ये देखते हैं. सो शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम आउटपुट में हम 2 अप्रोचेस पढ़ने वाले हैं. 2 अप्रोचेस हैं. फर्स्ट अप्रोच AS इज इक्वल्स टू AD एंड सेकेंड अप्रोच S इज इक्वल्स टू I. सो मैंने आपको कहा था अगर आपने लास्ट क्लास नहीं ली है चैप्टर 7 की, सो प्लीज़ पहले जाकर आप वो क्लास लीजिए, तभी आपको समझ आएगा AS क्या है, AD क्या है, S क्या है, I क्या है. ठीक है, इसे समझने के लिए आपको वो क्लास लेना बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि उस क्लास के थ्रू ही आप इजीली समझ पाएंगे आज की क्लास को. सो सबसे पहले बात ये याद रखने की है कि हम शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम आउटपुट में इक्विलिब्रियम आउटपुट का कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं. ठीक है, सो इक्विलिब्रियम आउटपुट को हम और क्या बोलते हैं? GDP और इक्विलिब्रियम इनकम. क्लियर है? तो इक्विलिब्रियम इनकम आए, आउटपुट आए या GDP आए तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, ये सब सेम है. ठीक है, इक्विलिब्रियम आउटपुट, इक्विलिब्रियम इनकम एंड GDP. तो ये तो बस आपको समझाने के लिए बता रही हूँ. तो आगे हमारे को इक्विलिब्रियम इनकम के बारे में ही पढ़ना है कि इक्विलिब्रियम इनकम, इक्विलिब्रियम आउटपुट है ना, इसमें कौन कौन सी अप्रोचेस लगेगी. सो ये 2 अप्रोचेस हम पढ़ेंगे इक्विलिब्रियम आउटपुट की. ठीक है, AS इज इक्वल्स टू AD एंड S इज इक्वल्स टू I. सो AS रिप्रेजेंट कर रहा है हमारा एग्रीगेट सप्लाई को और AD रिप्रेजेंट कर रहा है एग्रीगेट डिमांड को. क्लियर है? लास्ट क्लास अगर आपने ली होगी तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा एग्रीगेट सप्लाई और एग्रीगेट डिमांड का. सो इसको बोलेंगे AS और एग्रीगेट डिमांड को AD. AS मैंने आपको बताया था AS इज इक्वल्स टू Y के इक्वल होता है AS. तो हम इसको इक्वेशन को इस तरह भी लिख सकते हैं Y इज इक्वल्स टू AD. राइट? तो जो हमारी ये अप्रोच है AS इज इक्वल्स टू AD, Y इज इक्वल्स टू AD,
वही हमारे को पहुंचाएगी S इज इक्वल्स टू I तक। अब वो कैसे पहुंचाएगी हम ये देखते हैं। AS इज इक्वल्स टू AD था, क्योंकि यहाँ पर हम सिंपली 2 सेक्टर इकोनॉमी की बात करेंगे, ठीक है। 2 सेक्टर कौन कौन से थे हमारे? 2 सेक्टर हमारे फर्म एंड हाउस होल्ड, यही 2 थे। इन 2 सेक्टर्स के बारे में ही बात कर रहे हैं। तो इन 2 के बारे में पढ़ने के लिए हमें ज़रूरत होती है कंजप्शन, इन्वेस्टमेंट और सेविंग की, ठीक है। तो इसी को समझते हैं। AS में हमने पढ़ा था C प्लस S यानी कंजप्शन प्लस सेविंग। एग्रीगेट डिमांड में हमने पढ़ा था कंजप्शन प्लस इन्वेस्टमेंट, क्योंकि डिमांड करें या सप्लाई करें दोनों में कंजप्शन तो आएगा ही, ठीक है। तो C से C कैंसिल हो गया, देन S इज इक्वल्स टू I, सेविंग इक्वल हो गई किसके? इन्वेस्टमेंट के। क्लियर है? सो इन्हीं 2 अप्रोचेस को हम आगे चलकर पढ़ने वाले हैं। तो आज बेसिकली हमने पढ़ा शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम आउटपुट क्या होता है, ठीक है, किस तरीके से वो एग्रीगेट डिमांड और शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई एक दूसरे के इक्वल होता है और कब इक्विलिब्रियम पॉइंट बनता है, राइट। और फिर हमने पढ़ा हाउ डज शॉर्ट रन वर्क, शॉर्ट रन किस तरीके से काम करता है, कौन से फिक्स्ड इनपुट होते हैं, कौन से वेरिएबल इनपुट्स होते हैं और कौन कौन से प्रोडक्शन हमारे शॉर्ट रन में आते हैं। उसके बाद हमने शॉर्ट रन के की पॉइंट्स पढ़े, क्या क्या चीज़ें हैं जो हमें रिमेंबर रखनी है शॉर्ट रन के लिए, ठीक है, जो हमें एग्जाम में लिख के आनी है, उसके नोट्स भी बनाने हैं, ठीक है। उसके बाद हमने पढ़े 2 अप्रोचेस, AS इज इक्वल्स टू AD और S इज इक्वल्स टू I। उसमें मैंने आपको समझा भी दिया कि एग्रीगेट सप्लाई और एग्रीगेट डिमांड में किस तरीके से हम C को कॉमन लेकर S इज इक्वल्स टू I कर देंगे, राइट। और अब आगे चलकर हम नेक्स्ट लेक्चर में इन्हीं 2 अप्रोचेस को ब्रीफली पढ़ने वाले हैं, जो कि हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है क्लास। तो वो क्लास लेना मत भूलिएगा। और उससे पहले मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप जाकर पहले चैप्टर 7 की क्लास ले लीजिएगा, ताकि जो ये अप्रोचेस हम पढ़ेंगे वो आपको अच्छे से समझ आ जाए। इसलिए वो क्लास लेना बहुत ही ज़रूरी है। उस क्लास के लेने के बाद आपको ये जो अप्रोचेस है वो ईजिली समझ आ जाएगी, ठीक है। सो नेक्स्ट क्लास में हम इन 2 अप्रोचेस को पढ़ेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर लेना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे ट्यून्ड विद अस। बाय बाय, टेक केयर।